शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर ने बनाई है, जिनकी पिछली सारी फिल्मों में एक चीज कॉमन है जिसे आइडियल फ्रेंडशिप कहना गलत नहीं होगा। यानी असल दोस्ती होती क्या है, राजू सर की फिल्में उठाकर देख लें, जिन्होंने मुन्ना भाई जैसी फिल्म से अपने डायरेक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसकी एक बड़ी हाईलाइट मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी थी, जो एक दूसरे के इतने गहरे दोस्त होते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हैं। इवन जब कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेड बॉडी नहीं मिलती तो सर्किट एक जिंदा शख्स को ही उठा लाता है मुन्ना भाई के लिए। इसी तरह थ्री इडियट्स पूरी की पूरी रेंचो, फरहान और राजू की फ्रेंडशिप के गिर्द ही घूमती रही, जहां वो कभी एक दूसरे के साथ हंसते हुए दिखाई दिए, कभी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझते हुए नजर आए और कभी बहती हवा सा था कि बैकग्राउंड में अपने जिगरी दोस्त रेंचो को तलाश करते हुए नजर आए। इसी तरह राजकुमार हिरानी की डंकी से पहले डायरेक्ट की हुई फिल्म संजू में विकी कौशल के कमली वाले कैरेक्टर ने दोस्ती का हक अदा कर दिया, जहां कभी संजू के साथ घपाघप की बातें करना हो या संजू के डिफिकल्ट टाइम में उसके साथ खड़ा होना हो। स्पेशली जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर संजू ड्रग्स लेने की वजह से हॉस्पिटल में होता है, वहां जिस तरह कमली अपने दोस्त संजू के साथ रोर करता दिखाई देता है, उसने बहुत से लोगों को इमोशनल किया। बिल्कुल इसी तरह डंकी में भी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए अब 5 दोस्तों की फ्रेंडशिप दिखाने जा रहे हैं, जिनमें शाहरुख खान का कैरेक्टर हार्डी फोर फ्रंट पर होगा, जैसा कि रेंचो, संजू और मुन्ना भाई थे। लेकिन 4 दोस्त मन्नू, बुग्गू, बाली और सुखी भी फ्रेंडशिप का हक अदा कर देंगे, जैसा कि फरहान और राजू आज तक याद किए जाते हैं। इसलिए तापसी पन्नू का कहना था कि इस फिल्म में शाहरुख खान के कैरेक्टर के अलावा मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसे लोग एक लंबे अरसे तक याद रखेंगे। इसी तरह फ्रेंडशिप के अलावा एक और थीम भी राजकुमार हिरानी की फिल्मों में कॉमन रहा है कि उनकी सारी फिल्में हंसाने, रुलाने के अलावा एक बहुत सॉलिड मैसेज भी देती आई हैं। मुन्ना भाई में वो सारी डिफिकल्टीज दिखाई गई जो लोगों को हॉस्पिटल्स में फेस करना पड़ती हैं, जैसा कि पेशेंट्स को लाइन में लगना पड़ता है चाहे वो जितना भी बीमार हो, और साथ साथ जादू की जप्फी वाले ट्रेंड ने डॉक्टर्स को भी हमदर्दी सिखा दी। इसी तरह थ्री इडियट्स ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही हिला दिया। कभी रटे लगाने को फनी अंदाज में क्रिटिसाइज किया गया और कभी डिग्रियों के पीछे भागने की बजाय अपने पैशन को फॉलो करने का मैसेज दिया गया। पीके में तो पूरी फिल्म नहीं 3 बड़े रिलीजन्स को फनी अंदाज में तनकीद करते हुए बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। बिल्कुल इसी तरह डंकी में भी एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस किया जा रहा है जिससे पूरी दुनिया के लोग रिलेट कर सकेंगे, जहां प्रोबेबली उन सारी प्रॉब्लम्स को दिखाया जाएगा जो इंडियन सिर्फ इसलिए फेस करते हैं कि उनका और उनकी फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो सके। और साथ साथ इस पूरे आइडिया को ही क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि कामयाब होने के लिए अपनी कंट्री छोड़ना जरूरी नहीं, जैसा कि यंगस्टर्स सोचते हैं कि बाहर के मुल्क जाएंगे तो जिंदगी ही बन जाएगी और इस चक्कर में उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं और साथ साथ अपनी जिंदगी भी खतरे में डालनी पड़ती है, और ये सब फेस करना पड़ता है अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर रहकर। इसलिए राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म डंकी भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनाई गई है जिस पर उनकी पिछली सारी फिल्में बनाई गई थी, और जैसा इम्पैक्ट उन फिल्मों ने ऑडियंस पर छोड़ा, बिल्कुल उसी तरह डंकी भी ढेर सारा बिजनेस करने के साथ साथ लोगों के दिलों में बसने वाली है।